ही बिना विलंब किए मैं अगले वक्ता डॉक्टर विपिन कुमार पांडे जी वर्धा से हमारे बीच में हैं, नहीं हैं। अब हम सब के प्रेरणा स्रोत और हम सभी का नित्य प्रति मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर जटाशंकर महोदय जी को आमंत्रित करूंगी प्रयागराज से। आप हमारे बीच में हैं, आप स्वनाम धन्य हैं, इसलिए बहुत परिचय है। तो आप एक बार तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ आपके उद्बोधन के लिए। आइए। इस व्याख्यानमाला के सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर पूनम मैडम, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा साहब, सौभाग्य से इस सत्र को सुशोभित करने के लिए एक बहुत ही ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध न्यूरोसर्जन और दार्शनिक डॉक्टर पी नारायण साहब खासकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है, यह व्याख्यान अगर मैं पूरी तरह से दे पाया तो एक बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट भी मिलेगा डॉक्टर साहब की तरफ से कि मेरे सामने ये व्याख्यान हुआ था। संयोग की बात यह है, जो मैं बार बार दोहराता हूँ, मेघे माघे गतम वयः। किसी ने कहा कि मेघदूत और माघ का शिशुपालवध पढ़ने में ही पूरी उम्र बीत गई, अब आगे साहित्य का विशाल क्षेत्र कैसे पढ़ूं। और मुझे उस विषय पर, उस क्षेत्र पर बोलने के लिए नहीं कहा गया है जिसको मैं पढ़ता रहा अब तक। आज मुझे वल्लभ व्याख्यान प्रस्तुत करना है आपके सामने। मैं यह मानता हूँ कि वेदांत तो एक ही है, जो उपनिषद विद्या है उसी को वेदांत कहते हैं। विभिन्न आचार्यों ने अपनी मति के हिसाब से अपने मत की स्थापना की है, उसी के अनुरूप व्याख्याएं हुई हैं, भाष्य हुए हैं, और फिर उन भाष्यों के आधार पर वार्तिक और प्रकरण ग्रंथ लिखे गए। सभी संप्रदाय बहुत समृद्ध बने। उनमें से ही एक समृद्ध संप्रदाय आचार्य वल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद है। आज मेरे सौभाग्य से समय की कमी है, इसलिए क्योंकि आचार्य वल्लभ ने जिस भाष्य का निर्माण किया है उसका नामकरण किया है अणुभाष्य, और मैं अणु व्याख्यान में ही रुचि रखता हूँ, तो मैं जो कुछ कहूँगा बिल्कुल अणु रूप में ही कहूँगा, क्योंकि पूनम जी ने 10 मिनट की समय सीमा बांध रखी है व्याख्याता के लिए। नहीं हो चुका है। नहीं, जो स्वयं अनुशासन को न मानता हो वो अनुशासन की स्थापना कैसे करेगा। मैं तो इसी फार्मूले पर चीफ डॉक्टर रहा कई वर्षों तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उस समय मैं अतिरिक्त संयमित व्यवहार करता था लोगों के साथ। मैंने केवल 1-2 बिंदु लिए हैं इसमें, क्योंकि आचार्य वल्लभ की जीवनी, उनके कृतित्व और उनके साहित्य पर अब से पूर्व अनेक विद्वान व्याख्याता लेक्चर दे चुके हैं, और सारा कुछ पुस्तक के आकार में प्रकाशित है। तो उस क्षेत्र को
विवेचन में ले आने का कोई औचित्य मुझे नहीं समझ में आया। मैं केवल दो बिंदुओं पर विचार करूंगा। एक बिंदु ये कि शुद्धाद्वैत में अद्वैत तो समझ में आता है, शुद्धता का क्या निकष है, कौन सी कसौटी है जिसके आधार पर उन्होंने अपने मत का नामकरण शुद्धाद्वैतवाद रखा। तो शुद्धता की क्या परिभाषा है, उसकी क्या कसौटी है, क्या निकष है, एक बिंदु ये हमने लिया है। और दूसरा बिंदु जो यूं ही दिमाग में आया कि शायद कोई उदार अध्यक्ष ज़्यादा समय देगा तो अणुभाष्य, तो अणु का क्या अर्थ है वहाँ, क्यों उन्होंने अणुभाष्य नाम रखा अपने व्याख्यान का। शंकराचार्य ने व्याख्यान दिया, भाष्य किया, तो उन्होंने शारीरक भाष्य लिखा, और शारीरक का मतलब होता है आत्म। उनका प्रयोजन था ब्रह्मात्म अद्वैत का बोध कराना, उनके भाष्य का प्रयोजन था। लेकिन अणु में अणुता का क्या अर्थ है, एक दो मिनट का इस पर मैं समय लूँगा। लिख तो बहुत ज़्यादा लिया गया है। शुद्धाद्वैत ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से जिन विद्वानों ने इस पर विचार किया है तो वो कहते हैं कि दो समास के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। एक तो कर्मधारय समास से भी इसका अर्थ निकलता है, और कर्मधारय समास लगाने पर शुद्धम च तत् अद्वैतम च, वो शुद्ध भी है और अद्वैत भी है। यह कर्मधारय समास शुद्धाद्वैत शब्द की सिद्धि करता है। और दूसरा जो वैयाकरणों ने निर्देश दिया है वो ये कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास भी होता है, वहाँ से भी इसका अर्थ निकलता है। और उसमें ये होगा कि शुद्धयोः अद्वैतम, शुद्धयोः द्विवचन हो गया, तो दोनों शुद्ध हैं, और उनका जो अद्वैत है उसको शुद्धयोः अद्वैतम, षष्ठी तत्पुरुष से भी इसका अर्थ निकल सकता है। लेकिन एक जो पॉपुलर श्लोक मिलता है जिसने मुझे उद्वेलित किया कि इसकी चर्चा जरूर करूं, वो पॉपुलर श्लोक फिर ये निर्देश करने लगता है कि शुद्धाद्वैतवाद में आचार्य शंकर के मत और उनके भाष्य के प्रति एक रिएक्शन दिखाई पड़ता है। और वो परवर्ती जितने संप्रदाय आए सबने इस तरह का रिएक्शन अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। और वो श्लोक जो इस संदर्भ में मिलता है, वो श्लोक कहता है हाँ, वो श्लोक मिलता है, माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते बुधैः। बुद्धिमान लोग इसको शुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यह माया संबंध से रहित है। माया उस अद्वैत को अशुद्ध करती है, इसलिए उसके संबंध से रहित होने के कारण यह शुद्ध अद्वैत है। और दूसरी लाइन कहती, कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायिकम। वह ब्रह्म मायिक नहीं है, वह शुद्ध है, और वो कार्य कारण संबंध से बंधा हुआ है। मेटाफिजिक्स हम लोगों ने लगभग सबने पढ़ रखी होगी। माध्व वेदांत की वल्लभ वेदांत की, कि वो ब्रह्म को कारण मानते हैं और जीव और जगत इन दोनों को ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। लेकिन इस परिणाम मानने पर भी वो कहते हैं कि
ब्रह्म परिणमित नहीं होता, वह अविकृत परिणाम है। एक नए प्रकार के परिणाम की चर्चा वहाँ की गई है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परिणाम अगर होगा किसी चीज़ का किसी चीज़ में तो वह विकृत होगा, कुछ न कुछ विकार होगा, तभी परिणमन होता है। और इसी विकार से बचने के लिए आचार्य शंकर ने विवर्तवाद को अपनाया, परिणामवाद को छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ अविकृत परिणामवाद की बात की गई है। तो क्या परिणामवाद अविकृत हो सकता है? आलोक टंडन जी बहुत दुखी हैं कि प्रश्न उत्तर इसमें नहीं है। मैं कुछ प्रश्न स्वयं उठाकर जाऊंगा यहाँ। क्या परिणाम अविकृत हो सकता है? क्या ऐसा भी परिणाम संभव है जिसमें विकार न हो? और अगर संभव है तो आचार्य वल्लभ जो कहते हैं उसी रूप में संभव हो सकता है कि भाई सामान्यतः जो उदाहरण मिलते हैं लौकिक जगत के परिणाम के, दूध एक बार दही हो गया तो फिर वो दूध नहीं हो सकता, परिणमित हो गया तो फिर वो विपरीत गति उसकी नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि ये सब लौकिक उदाहरण हैं और ये ब्रह्म पर फिट नहीं बैठते हैं। ब्रह्म परिणमित होकर भी अविकृत रह सकता है। अद्वैत वेदांत के विद्यार्थी में जो रिएक्शन आता है वो अपनी तरह का है। मैं ऐसा न हो कि मेरा कुल समय इसी में चला जाए, इसलिए उस रिएक्शन को भी व्यक्त करता चलूँ। माया का या अविद्या का आश्रय क्या है, इस बात को लेकर के रामानुजी वेदांत और शांकर वेदांत के बीच खूब लंबी लड़ाई हुई है। और वहाँ जो ये कहा गया कि आश्रय, अगर ब्रह्म आश्रय है उसका तो फिर वह स्वयं दूषित हो जाता है, यह बात वहाँ भी कही गई है। और इस पर शांकर वेदांत के अनुयायियों ने परवर्ती काल में जो एक बड़ा बढ़िया सा श्लोक दिया है वो मुझको अच्छा लगा, मैं उसको लेता आया हूँ कि आपको भी आपके साथ भी शेयर करूँ। नारद्री नारोपितम आश्रय दूषकम भवेत्, आरोपितम आश्रय दूषकम न भवेत्, कदापि मूढ़ मति दोष दूषितैः। ये हमारी मूढ़ मति का दोष है कि हम ये मानते हैं कि जो आरोपित है वह भी अपने आधार को दूषित कर सकता है। आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत्, कदापि मूढ़ मति दोष दूषितैः। नारद्री तीसरी चौथी लाइन में वो उदाहरण दे देते हैं कि नारद्री करोत्यूसर भूमि भागो, नारद्री करोत्यूसर भूमि भागम मरीचिका वारि महाप्रवाह। हजारों मील फैली हुई मरीचिका का जो प्रवाह है रेगिस्तान में, वह उस भूमि को गीला नहीं करता है। जो आरोपित है, जो यथार्थ है ही नहीं, वह कैसे दूषित करेगा? माया का जो स्वरूप है उसी को लेकर के जो विवाद हुए, उन्हीं विवादों का परिणाम है कि वेदांत के अनेक संप्रदाय बनते गए। और मैं तो कभी कभी अपने विद्यार्थियों की कक्षा में खूब मूड बनता है तो यह भी कहता हूँ कि भाई शांकर दर्शन की स्थिति वही है जिस स्थिति का वर्णन विराट गोरखपुरी ने अपने एक शेर की एक लाइन में कह दिया है कि गरज की काट दिए जिंदगी के दिन है दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। कुछ भूलने में कट गए, कुछ याद करने में, कुछ समर्थन में लगे हैं, कुछ खंडन में लगे हैं, लेकिन केंद्र में आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत ही दिखाई पड़ता है। पूरी वेदांत परंपरा में यह मेरा दुराग्रह भी हो सकता है और इसकी समीक्षा करने की स्वतंत्रता मित्रों को है। इसी तरह का एक और श्लोक मिलता है
अद्वैत परंपरा के अनुयायियों में विवर्तवाद से ही पृष्ठभूमि वेदांतवादे परिणामवादः उपस्थिते तु परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवादः। परिणामवाद ही विवर्तवाद की पृष्ठभूमि है, और अगर परिणामवाद को हम मान लेते हैं तो विवर्तवाद को स्वयं उपस्थित हो जाता है। अब बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो जहाँ ये सटीक बैठता है, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ ये सटीक नहीं बैठता है। स्वर्ण के आभूषण, कान का हो चाहे गले का हो चाहे कंगन हो, वो फिर गलाने पर स्वर्ण रूप हो जाता है, तो वो विवर्तवाद विवर्त ही कहा जाएगा। कपिल मुनि की प्रकृति परिणमित होकर के पंचमहाभूत तक परिणमित हुई, लेकिन जब प्रलय काल आया तो फिर क्रमशः उसी प्रकृति में सब विलीन हो गए। तो एक विशेष कालखंड के लिए परिणमित हुआ था, तो उसको परिणमित क्यों कहें? विवर्त उसी को कहते हैं जो कुछ काल तक प्रतीत होता है लेकिन हरदम नहीं रहता है, त्रिकालाबाधित नहीं है। इसी अर्थ में सर्प में दिखाई पड़ने वाला, रज्जु में दिखाई पड़ने वाला सर्प विवर्त कहा गया है। इसी अर्थ में जगत को विवर्त रूप शंकराचार्य ने माना है इत्यादि। लेकिन अविकृत परिणाम, यह कॉन्सेप्ट अभी तक मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं हुआ है। ये प्रश्न में विचारार्थ परोसता हूँ आप सबको। 1-2 मिनट का समय और अणु भाष्य नामकरण में अणु का क्या तात्पर्य है? दो तीन मत इसमें भी मिलते हैं, आचार्य वल्लभ के संप्रदाय में ही, और उसको समझने और समझाने का प्रयास करने वालों में 2-3 मत मिलते हैं, 2-3 प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं। एक व्याख्या तो ये मिलती है ब्रह्म सर्वव्यापी है, विभु है। उपनिषद कहता है कि अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु है और महत से भी विशाल है, विराट है। एक व्याख्या ये कहती है कि वो सर्वव्यापी है, परंतु साकार होने के कारण वह अणुरूप धारण करता है। और बहुत सुंदर उदाहरण, क्योंकि देखिए एक बात और भी, इस संप्रदाय के लिए भागवत, श्रीमद् भागवत परम प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, और भागवत की प्रामाणिकता इनके लिए उपनिषद की प्रामाणिकता के समतुल्य है। अधिक कहने में तो मुझे संकोच लग रहा है, लेकिन समतुल्य है ऐसा वो मानते हैं। तो कहते हैं कि अणु इसलिए कहा गया क्योंकि जो विराट है वही यशोदा के गोद में खेल रहा है, अणु रूप में भी वही दिखाई पड़ता है। एक हिंदी के भक्त कवि ने बड़ी बढ़िया लाइन लिखी, जिसके भृगुटि मात्र के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। ये भक्त कवि बिंदु की रचना है। जो जरा सा भृगुटी टेढ़ी करने पर सातों समुद्र उबलने लगते हैं, जिसके वही रो रहा है यशोदा के सामने। ये अणुरूपता है उनकी। ये व्याख्या मिलती है अणु शब्द का, इसलिए अणु कहा। दूसरा, आचार्य वल्लभ का भाष्य जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको इसका ज्ञान होगा। हम तो केवल एक रेफरेंस लेकर चले आए हैं। वल्लभाचार्य ने अपना भाष्य 2 प्रकार से किया है। एक सूत्र शैली में
तो ब्रह्म सूत्रों को भी सूत्र शैली में रखा पहले उन्होंने व्याख्या करते समय, और फिर बृहत विस्तृत विवेचन किया है। और इस आधार पर यह कहा जाने लगा कि वो ब्रह्मसूत्र को अणु रूप में भी प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उसका नाम अणुभाष्य रखने का प्रयास किया है। एक दूसरी व्याख्या ये मिलती है। और तीसरी बात जो है, तीसरी और अंतिम बात जो है वो ये है कि आचार्य वल्लभ ने अपनी दीक्षा आचार्य मध्व से लिया है। उनका आचार्य वल्लभ का भाष्य मध्वाचार्य के भाष्य से बहुत प्रभावित है। उसमें कुछ कुछ परिवर्तन किया है उन्होंने, और वल्लभाचार्य ने जो समग्र योजना है, भाष्य की योजना जो परंपरागत है, उनके पूर्व भी थी और पश्चात भी है, उसको परिवर्तित कर दिया था अपने भाष्य में। और हाँ, परंपरागत रूप से हम समन्वय, अविरोध, साधन और फल ये क्रम रखते हैं। लेकिन पुष्टि मार्ग जो इनका है, वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है, उसमें समन्वय के स्थान पर प्रमाण को स्थान दिया गया है और अविरोध के स्थान पर प्रमेय को स्थान दिया गया है। वो अविरोध की चिंता नहीं करते। आज सवेरे बहुत बढ़िया प्रसंग छेड़ दिया था अंबिका दत्त शर्मा जी ने हमारे कक्ष में, वहाँ आवास पर। रजनीश शुक्ल और अंबिका दत्त शर्मा दोनों जने सवेरे आ गए और बातचीत में इसी बिंदु पर वो हो गया, चिंतन हो गया। उन्होंने कहा कि एक आचार्य से मैंने पूछा था, शर्मा जी तो बहुत इंटरव्यू लेते रहते हैं, सब आचार्यों की परीक्षा करते रहते हैं। एक आचार्य से हमने पूछा था ये बात कि आप ये बताइए, इतना साहित्य आपने लिखा है, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का नाम लिया था उन्होंने, इतना सब साहित्य में किया है आपने, लेकिन आपके विचारों में एक सूत्रता है या नहीं है, हम तो नहीं खोज पाए। तो बोले कि राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उत्तर ये दिया था कि देखिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उसमें एक सूत्रता मुझे खुद नहीं दिखाई पड़ती है। तो मैंने ये कहा था कि देखिए, सत्य के अन्वेषण में एक सूत्रता और जिसको हम लोग कहते हैं हार्मनी, इसको समन्वय यहाँ कहा गया है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की बात 20वीं शताब्दी के एक पश्चिमी दार्शनिक, ब्रिटिश दार्शनिक ने खुलकर स्वीकार किया है। प्रिंसिपिया एथिका में मूर लिखता है कि आई विल नॉट केयर फॉर हार्मोनी इन माई थॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रुथ। वो कहता है कि मैं ट्रुथ के साथ चलूँगा, हार्मोनी की चिंता किए बिना। और खुद वो 20 कॉन्ट्रडिक्शन उसके उसी किताब में है, अपनी ही किताब में अनेक प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस वो कमिट करता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो ब्रिटिशर था, उसका प्रमाण यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भारतीय प्रमाण चलेगा। खैर, वो सवेरे की वार्ता थी। और अंतिम बात आज जो मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुषोत्तम ब्रह्म से परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जीव और जगत भी यथार्थ हैं, यह स्थापना आचार्य वल्लभ की है। मैं यूं ही बैठे बैठे, आखिर दर्शन इतने दिनों तक पढ़ाया, ईस्टर्न वेस्टर्न कुल किया, तो एक फ्लैश आया मेरे दिमाग में कि आचार्य वल्लभ की जो तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स है,
उसी लाइन पर रेने डेकार्ट जो फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ है उसकी तत्व मीमांसा दिखाई पड़ती है, जिसमें सब्सटेंस यानी पर द्रव्य है और फिर पर द्रव्य से दो अपर द्रव्य पैदा हो गए, लेकिन अल्टीमेटली वो अभी पर द्रव्य को ही मानता है, लेकिन इन दोनों को यथार्थ मानता है। उसके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस थे और उसको उसने झेला। आचार्य वल्लभ के अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मैं इस विद्वत सभा में उन कॉन्ट्रडिक्शंस पर विचार करने की का खुला वो दे करके मैं विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम एक्सीड कर गए क्या? टाइम एक्सीड कर गए? नहीं, हम चाहते यही थे कि